हेलो स्टूडेंट्स, कैसी चल रही है बोर्ड की तैयारी। लास्ट क्लास में हमने ट्रिग्नोमेट्रिक को स्टार्ट किया था और उसमें इंट्रोडक्शन वगैरह हमने किया था, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के बारे में हमने पढ़ा था। अब हमें उसका नेक्स्ट टॉपिक आगे कंटिन्यू करना है और ये टॉपिक है हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल्स। इसके अंदर क्या है, हमारे पास हर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का रेशियो बताना है हमें अलग अलग एंगल पे, राइट। जैसे कि हमें जो है 10th क्लास के अकॉर्डिंगली हमें 5 एंगल्स पे वैल्यू बतानी है, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। ओके, सो इसके लिए अगर आप देखो तो 5 एंगल्स की वैल्यू है 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस है, यानी कि टोटल आपके पास अप्रोक्सीमेटली 30 वैल्यू जो है आपको याद करने पड़ेंगे, जो कि एक तरह से कह सकते हैं कि थोड़ा मुश्किल काम हो सकता है। स्टूडेंट्स को लगे, आप लोगों को लगे कि भाई ये इतना सारा कैसे याद करेंगे। तो उसके लिए क्या करते हैं, हम एक बड़ा ही सुंदर सा एक टेबल बनाना सीख लेते हैं हम आज, जिससे क्या होगा कि बहुत ही कम समय में आप इस टेबल को सीधे ड्रॉ कर लोगे कभी भी जब आपको जरूरत पड़ेगी। और क्या करोगे, उस टेबल की हेल्प से आप जिस भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की रेशियो आपको चाहिए होगा एट सम स्पेसिफिक एंगल्स, आप बहुत जल्द वहां से उसकी वैल्यू देख के क्वेश्चन को सॉल्व कर लोगे। तो चलिए शुरू करते हैं। टेबल कैसे ड्रॉ करना है हमें, तो करना क्या है, आपने सबसे पहले आपको यहां पे एंगल्स लिखने हैं 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। फिर आपको क्या करना है, आपको यहां पे एंगल्स लिख देने, फंक्शंस लिख देने, यानी कि साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, कॉसेक थीटा एंड सेक थीटा, राइट। अब इसमें ट्रिक्स क्या है, रूल क्या है, मेन चीज क्या है, इसको समझना है। वो यहाँ पे आपको करना क्या है, होल नंबर यहां से लिखना शुरू कीजिए 0 से। 0, 1, 2, 3, 4। क्या करना है आपने, सबको कर देना है डिवाइड बाई 4। राइट। नेक्स्ट स्टेप में आप क्या करोगे, सबका निकाल दो रूट, सबका क्या निकाल दो, अंडर रूट, राइट। अब क्या होगा, अगर आप देखो 0/4 क्या बनेगा, 0, और 0 का रूट क्या होगा, 0। ये वैल्यू जो है आपको साइन थीटा के सामने प्लेस करते जाना है, ठीक है। 1/4 का जब हम रूट फाइंड आउट करेंगे तो क्या होगा, 1 का रूट हो जाएगा 1/4 का रूट क्या हो जाएगा 2, राइट। 2/4 जो है, पहले तो हम इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे, 2 2 जा 4, यानी कि ये बन गया 1/2। नाउ 1/2 का जब हम रूट फाइंड आउट करेंगे तो जो 1 का रूट होगा वो होगा 1, और 2 का जो रूट होगा दैट इज रूट 2, बिकॉज 2 इज ए प्राइम नंबर, और प्राइम नंबर का अगर हम रूट निकालते हैं तो वो नंबर रूट के अंदर ही रहेगा। 3/4 का जब हम फाइंड आउट करेंगे तो 3 का रूट हो जाएगा रूट 3, और 4 का रूट हो जाएगा हमारा 2। अगेन यहाँ पे 4 1 जा 4 कट हो गया, और 1 का जो रूट है हमारा क्या आ गया 1। सो किया क्या आपने, क्या किया आपने, फिर से एक बार मैं रिपीट कर रहा हूं, आपने 0 1 2 3 4 देन डिवाइडेड बाई 4 देन रूट, राइट। जो वैल्यू आपको मिली है पहली बार, वो सारी वैल्यू साइन के सामने है, यानी कि साइन की वैल्यू, इसका मतलब क्या हुआ, इस साइन 0 डिग्री की वैल्यू होती है 0, साइन 30 डिग्री की वैल्यू होती है दैट इज 1/2, साइन 30 डिग्री की जो वैल्यू होती है दैट इज 1/2, साइन 45 डिग्री की वैल्यू 1/√2, साइन 60 डिग्री की वैल्यू √3/2, साइन 90 डिग्री की वैल्यू 1, राइट। अब जो भी वैल्यू आपकी आई है, आपको क्या करना है, इसको बस घुमा के लिख देना है आपने, राइट। वो हो जाएगा आपका कॉस का। तो क्या करोगे, यहां पे 1 √3/2, 1/√2, 1/2 एंड 0, यानी कि यहां से हमें cos 0 डिग्री की वैल्यू मिल गई है, cos 30 डिग्री की वैल्यू मिल गई है, cos 45 डिग्री की वैल्यू मिल गई है, cos 60 की वैल्यू मिल गई है, एंड देन cos 90 की वैल्यू मिल गई है, राइट। साइन और कॉस हमारा आ चुका है। अब हमें क्या करना है, टेन निकालना है। अब याद कीजिए पिछले क्लास में हमने एक फॉर्मूला बताया था आपको, टेन थीटा
इज इक्वल टू साइन थीटा ओवर कॉस थीटा, यानी कि साइन बाय कॉस करेंगे तो हमारे पास tan की वैल्यू आ जाएगी। तो क्या हो जाएगा 0/1 0, 1/2 डिवाइडेड बाई √3/2, यानी जब हम यहाँ पे करेंगे 1/2 डिवाइडेड बाई √3/2, 2 से 2 कैंसिल, रह क्या गया आपके पास 1/√3, यानी कि tan 30 डिग्री की वैल्यू हमारे पास आ गई है 1/√3, राइट। फिर हम आ जाते हैं नेक्स्ट स्टेप में, 1/√2 बाई 1/√2, दोनों सेम टर्म है, सेम फ्रैक्शन है, कैंसिल आउट होकर रह जाएगा 1, अगेन √3/2 डिवाइडेड बाई 1/2, 2 से 2 कैंसिल हो गया आपके पास, √3/1 क्या रह गया यहाँ पे √3, एंड 1/0 is not defined or you say infinity, राइट। जो भी आपने tan की वैल्यू फाइंड आउट की है, क्या करना है आपने फ्लिप कर देना है और वो आपका आ जाएगा cot का, दैट इज इंफिनिटी √3 1/√3 एंड 0। ओके, सो ये आ गया हमारे पास sin cos tan एंड cot का। नाउ cosec थीटा, cosec थीटा के लिए हमने पढ़ा है cosec और sin जो है वो एक दूसरे के इनवर्स है। सो cosec थीटा को हम क्या लिख सकते हैं 1/sin थीटा, यानी जो भी sin थीटा की वैल्यू है उसका रेसिप्रोकल, ओके। सो हमारे पास sin 0 डिग्री की वैल्यू है 0 को हम 0/1 लिख सकते हैं, राइट। लेकिन जब हम इसका रेसिप्रोकल करेंगे 0/1 का रेसिप्रोकल करेंगे तो हो जाएगा 1/0, और डिनोमिनेटर में 0 आने के कारण ये हो जाएगा आपके पास नॉट डिफाइंड इंफिनिटी। देन 1/2 का रेसिप्रोकल जब हम करेंगे तो हो जाएगा 2/1 मींस 2, 1/√2 का रेसिप्रोकल करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास √2, √3/2 का रेसिप्रोकल करेंगे दैट इज 2/√3, एंड 1 का रेसिप्रोकल करेंगे दैट विल बी 1। नाउ जो आपके पास cosec की वैल्यू आई है उस वैल्यू को आपने फिर से क्या कर देना है, फ्लिप कर देना है, आपके पास ये वैल्यू से क्या जाएगी, यानी कि 1 2/√3 √2 2 एंड इंफिनिटी, राइट। सो ये है आपका ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का टेबल फॉर सम स्पेसिफिक एंगल्स। हमें 5 एंगल्स के बारे में पढ़ना है, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री, राइट। सो आप वीडियो पॉज करके इसे नोट कर सकते हैं, ठीक है। और अगर आप ट्रिक समझ गए हैं तो उसकी जरूरत भी नहीं है, ठीक है। सो अभी आपको क्या करना है, अब इस रेशियोज पे क्वेश्चंस हमें कैसे आएंगे, जो सीबीएसई है, जो बोर्ड है, आपको किस तरह के क्वेश्चंस आपसे पूछेगा, 1-2 क्वेश्चंस हम इस पे प्रैक्टिस करते हैं, राइट। सपोज फर्स्ट क्वेश्चन हम लेते हैं, फाइंड द वैल्यू ऑफ sin 60 डिग्री इंटू cos 30 डिग्री प्लस cos 60 डिग्री इंटू sin 30 डिग्री। सो आपको क्या करना है, जैसे कि अभी हमने आपको बताया था टेबल में आपके पास वैल्यू है, अगर आपको याद हो जाता है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं है तो अगर आपको टेबल लिखने आता है तो आपको क्या करना है, फटाफट टेबल आपको लिखना है और वहां से वैल्यू पता करनी है। सो sin 60 की जो वैल्यू होती है दैट इज √3/2, एंड cos 30 की अगर वैल्यू टेबल में चेक करोगे तो ये भी होगा √3/2। जब आप cos 60 की वैल्यू चेक करोगे तो आप देखोगे वहां पे 1/2, एंड sin 30 की जो वैल्यू है दैट इज 1/2। आपने क्या करना है, मल्टीप्लाई करोगे √3 को √3 के साथ, दैट इज 3, 2 into 2 4 प्लस 1 into 1 1, 2 into 2 4,
आपको क्या करना है, यहाँ पे 4 4 का एलसीएम 4, 3 + 1 दैट इज 4/4 एंड दिस इज इक्वल टू 1। सो इसका आंसर क्या आ गया आपके पास 1, राइट। टू इजी। बस आपको क्या पता होना चाहिए, आपको सिर्फ वैल्यूज पता होनी चाहिए, राइट। सो एनसीईआरटी के कुछ क्वेश्चंस हैं, अच्छे क्वेश्चंस जो कि आपके एक्सरसाइज 8.2 के हैं, थोड़ा सा हम उसको प्रैक्टिस कर लेते हैं। सो हमारा क्वेश्चन है cos 45 डिग्री ओवर cosec 30 डिग्री प्लस sec 30 डिग्री। cosec 30 डिग्री प्लस sec 30 डिग्री हमें क्या करनी है, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, राइट। सो अगेन सेम थिंग आपको करना है, क्या करना है, टेबल से इनकी वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। सो cos 45 की वैल्यू जो होती है दैट इज 1 डिवाइडेड बाय √2 cosec 30 की वैल्यू अगर आप टेबल में चेक करते हो तो अगर नहीं भी आ रही तो sin 30 की वैल्यू आपको पता है 1/2, तो उसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा cosec 30 का, दैट विल बी 2 प्लस sec 30। ओके, सो cos 30 जो होता है दैट इज √3/2, सो sec 30 क्या हो जाएगा 2/√3, 2/√3, राइट। सो अब इसको हमने सॉल्व करना है, 1/√2 डिवाइडेड बाय, आप इसका क्या ले लो, एलसीएम ले लो, √3 एंड 1 का एलसीएम क्या हो जाएगा हमारे पास √3। नाउ √3 into 2 प्लस 2, राइट। नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा 1 into √3 ओवर √2 into 2/√3 प्लस 2। सो बेसिकली जो सबसे नीचे होता है डिनोमिनेटर में वो टॉप में न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई होता है, और जो दो मिडिल वाले पार्ट होते हैं फ्रैक्शन के अंदर वो मल्टीप्लाई होके डिनोमिनेटर में आ जाते हैं, राइट। सो अब क्या हो जाएगा हमारे पास, इसकी वैल्यू बन जाएगी √3 into 1 दैट विल बी √3 ओवर √2 into 2√3 दैट विल बी 2/6 प्लस 2√2। ओके, सो स्टूडेंट्स जो है वो यहीं पे, जैसे कि आप लोग छोड़ देते हो इसको, ये हमें नहीं करना है, हमें क्या करना है, इसको रेशनलाइज करना है, बिकॉज डिनोमिनेटर में रूट जब भी आए तो हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि जो रूट है उसको डिनोमिनेटर से रिमूव कर दिया जाए, और वो कब होगा, जब हम उसको रेशनलाइज कर लेंगे, राइट। सो क्या करना है, हमने रेशनलाइज करेंगे इसको, 2/6 माइनस 2√2 ओवर 2/6 माइनस 2√2। ओके, सो हमने न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर देना है, √3 into 2/6 माइनस 2√2 ओवर, अगर आप यहां पे देखोगे डिनोमिनेटर के अंदर एक आइडेंटिटी बन रहा है हमारे पास a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अगर आपको आइडेंटिटी याद हो, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इक्वल टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, राइट। सो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, 2/6 होल स्क्वायर माइनस 2√2 होल स्क्वायर, राइट। अब हमने क्या करना है, न्यूमरेटर को सॉल्व करेंगे, √3 into 2√6 that will be 2√18 minus 2/6 over 2√6 square that will be equal to 24 minus 2√2 square that will be 8। okay, so students यहाँ पे भी आप कंफ्यूज हो जाते हो कि ये 2√6 का स्क्वायर 24 मैंने कैसे लिखा। ओके, सो इसको हम देख लेते हैं एक बार, 2√6 into 2√6, √6 into √6 that will give you 6, 2 into 2 ये हो जाएगा 4, और 6 into 4 ये हो जाएगा 24। सिमिलरली आपको क्या करना है, 2√2 का स्क्वायर फाइंड आउट करना है, 2√2 into 2√2 ये क्या हो जाएगा आपके पास, √2 into √2 2, 2 into 2 4 and 2 into 4 8, 2 into 4 8, राइट। सो ये वैल्यू आपके सामने है।
आपने क्या करना है यहाँ पे, न्यूमरेटर में 2 कॉमन ले सकते हैं आप, तो अंडर रूट 18 को हम लिख सकते हैं 9 इंटू 2 माइनस रूट 6 ओवर 24 माइनस 8 दैट इज 16, 24 माइनस 8 दैट इज 16, 2 8 जा 16, या कैंसिल हो गया वैल्यू आपका, यानी कि क्या रह गया हमारे पास 9 रूट 2 यानी कि 3 रूट 2 माइनस रूट 6 बाई 8, दिस इज द आंसर। सो अब आप देख सकते हो यहाँ पे जो फाइनल आंसर है हमारा, इसके अंदर डिनोमिनेटर के अंदर कोई भी रूट नहीं है। हाँ, न्यूमरेटर में रूट अभी भी है, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमें बस क्या करना है, डिनोमिनेटर से रूट को रिमूव करना है, राइट। सो अगर कोई प्रॉब्लम हो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में, सो आप कमेंट सेक्शन में जाइए और कमेंट कर दीजिएगा। सो अब एक और क्वेश्चन करते हैं इस पे। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है साइन 30 डिग्री प्लस टेन 45 डिग्री माइनस कोसेक 30 डिग्री ओवर, sorry it's a cosec 60 degree over sec 30 plus cos 60 plus cot 45, sec 30 degree plus cos 60 degree plus cot 45 डिग्री। हमें क्या करना है, हमें इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। साइन 30 डिग्री प्लस टेन 45 डिग्री माइनस cosec 60 डिग्री ओवर sec 30 डिग्री प्लस cos 60 डिग्री प्लस cot 45 डिग्री। अगेन आपको क्या करना है, बस इनकी वैल्यूज प्लेस करनी है एंड अलजेब्रिकली इसे सॉल्व करना है। सो हमारे पास sin 30 की वैल्यू दैट इज 1/2, tan 45 दैट इज 1 माइनस cosec 60 राइट। सो cosec 60 क्या होगा, दैट इज 2/√3 over sec 30 also 2/√3 plus cos 60 1/2 plus cot 45 1। अपने क्या करना है, 1/2 plus 1 1/2 plus 1 को ऐड कर देते हैं, ये क्या बन जाएगा हमारे पास √3/2 plus 2/√3 over 1/2 plus 1 again 3/2, okay sorry this is minus sign, so 3/2 minus 2/√3 and 3/2 plus 2/√3। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा हमारे पास, 2 and √3 का एलसीएम 2√3 √3 into 3 3√3 minus 2 into 2 4 over again LCM 2√3 that will give you 3√3 plus 2√3 and 2√3 आपकी वैल्यू जो है वो कैंसिल हो रही है, हमारे पास क्या रह गया 3√3 minus 4 over 3√3 plus 4 राइट। अगेन रूट जो है आपका कहां पे है, डिनोमिनेटर में है, सो आप क्या करोगे, इसको रेशनलाइज करोगे। रेशनलाइज कैसे करेंगे, 3√3 minus 4 और 3√3 minus 4, हमारे पास हो जाएगा 3√3 minus 4 होल स्क्वायर ओवर, अगेन नीचे जो आपके पास आइडेंटिटी बन रहा है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यानी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 3√3 होल स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेप में आप क्या करोगे, ऊपर आइडेंटिटी लगाओगे a माइनस बी होल स्क्वायर यानी कि a स्क्वायर
माइनस 2ab 2 इंटू 3√3 इंटू 4 प्लस b स्क्वायर ओवर 3√3 का स्क्वायर फाइंड आउट करेंगे तो क्या होगा, √3 का स्क्वायर 3 इंटू 3 का स्क्वायर 9 इंटू 3 27 माइनस 4 स्क्वायर 16, then 3√3 square 27, then 2 into 4 8 into 3 24 minus 24 √3 plus 4 square 16 over 11. 27 minus 16, that will give you 11. 27 plus 16, 7 plus 6 13, carry 1 2 1 3 and 1 4, 43 minus 24 √3 over 11. So this is our answer. Okay, तो ये जो दो क्वेश्चंस अभी हमने प्रैक्टिस किए हैं, ये दोनों में क्या है, सिंपल आपने क्या करनी है, वैल्यूज प्लेस करनी है टेबल के साथ, टेबल से देख के आपको याद कर लो या टेबल बना लो, उसको देख के आप उसकी वैल्यू पुट कर लो एंड एल्जेब्रिकली इसे परफेक्टली आपको सॉल्व करना पड़ेगा। प्लस माइनस का ध्यान देना होगा। आपने नोटिस किया होगा कि सॉल्व करते वक्त यहाँ पे माइनस था जो कि प्लस हो चुका था पहले, अगर वो हम उस टाइम मिस्टेक नहीं देख पाते तो क्या होता, पूरा क्वेश्चन ही गलत हो जाता। तो जब हम करेंगे तो उस टाइम पे ध्यान रखेंगे, क्वेश्चन को बार बार हमें पहले तो देखना होगा एग्जाम में कि क्वेश्चन में प्लस साइन है या माइनस साइन है। ओके, चलिए एक नेक्स्ट दूसरे टाइप के क्वेश्चन करते हैं हम। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, इफ 10a plus b equal to √3 and 10a minus b is equal to 1 by √3, find a and b। सो ये हमारा क्वेश्चन है। ओके राइट, सो हमारे पास क्या है, 10a plus b equal to √3। अब एक काम करो, टेबल में चेक करो कि जो √3 है वो 10 के किस एंगल के लिए है। आप चेक करो, वहां पे आपको दिखेगा 10 60 डिग्री की वैल्यू होती है √3, यानी कि हम इसको क्या लिख सकते हैं, 10a plus b equal to 10 60 डिग्री, मीन्स a plus b इक्वल टू 60 डिग्री। आप इसको फर्स्ट इक्वेशन मान लो। सिमिलरली हमारे पास 10a minus b इक्वल टू 1 by √3 दिया हुआ है, जो कि आप टेबल में चेक कर सकते हो कि इसकी वैल्यू होती है 30 डिग्री। 10a minus b इक्वल टू 10 30 डिग्री, दैट मीन्स a minus b इज इक्वल टू 30 डिग्री। ये आपके पास हो गया इक्वेशन नंबर 2। अब हमने क्या करना है, इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर देना है यूजिंग एलिमिनेशन मेथड। सॉल्विंग 1 and 2 यूजिंग एलिमिनेशन मेथड। सो क्या है मेथड हमारे पास, a plus b equal to 60 डिग्री, a minus b equal to 30 डिग्री। इन दोनों को ऐड करते हैं, प्लस b माइनस b हमारा कैंसिल हो जाएगा। a plus a 2a equal to 60 plus 30 90 डिग्री, a is equal to 90 डिग्री over 2, that means a equal to 45 डिग्री। एंगल a की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है। अब आपने क्या करना है, पुट a equal to 45 डिग्री इन इक्वेशन 1। आपकी मर्जी, आप चाहो तो इक्वेशन 2 में भी इसे प्लेस कर सकते हो। सो क्या हो जाएगा हमारे पास, 45 डिग्री प्लस b इक्वल टू 60 डिग्री, b इक्वल टू 60 डिग्री माइनस 45 डिग्री
therefore b equal to 15 डिग्री। सो आपके पास एंगल ए एंड एंगल बी दोनों आ चुका है 45 डिग्री एंड 15 डिग्री, राइट। सो इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो हम शुरू कर रहे हैं। जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वो है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी जब हम शुरू कर रहे हैं, आपको अगर इस चैप्टर में, इस एक्सरसाइज में, यानी कि आपके एनसीईआरटी एक्सरसाइज 8.2 में अगर कोई डाउट है तो आप उससे पूछ सकते हैं, कमेंट में पूछ लीजिएगा, उस पर हम एक नया वीडियो बना लेंगे, ठीक है।